हो चुकी थी सगाई की सारी तैयारी, खरीदे जा चुके थे सगाई के रिंग। सगाई से पहले बेबस हुआ पिता, आंखों से गिर पड़े आंसू। पिता की फूल सी प्यारी बेटी हुई लापता। धनबाद जिले के झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत नीचे मोहलबनी में एक पिता अपनी बेटी की शादी कर बेटी की एक नई दुनिया बसाने की ख्वाहिश लेकर बेटी की सगाई करने की सारी तैयारियां पूरी कर बेटी के उज्जवल भविष्य का अरमान लिए सगाई के लिए निकलने वाला ही था। तभी अचानक से सगाई के ठीक एक दिन पहले उसकी फूल से प्यारी बेटी घर से बाहर शौच के लिए निकली और हो गई लापता। 12 घंटा तो 36 घंटा होने जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला तो आप तो समझिए कि जो बात लड़की कब से गायब है और लड़की कहाँ, घर से गायब हुई या बाहर से? नहीं, घर से गायब हुई। और किन लोगों पर शक? हम तो कुछ जानते नहीं है। किन लोगों पर शक है आप लोग? वही जितेंद्र। शक नहीं, यकीन है वही लोग पर। 100%। तो आज क्या कुछ था आपका मेरे लड़की? लड़की की सगाई था। अच्छा, सब हम लोग बुक कर दिए थे सब चीज। अगला पार्टी हम क्या बोले वही जवाब हम लोग सोच रहे हैं। देखते सब कपड़ा पर लिया हुआ है, सामने रखा हुआ है। तो आप लोग लिखित शिकायत दिए हैं? हाँ दिए शिकायत, लेकिन थाना में कुछ प्रशासन इसका कुछ पूर्ण रूप से अमल नहीं कर रही है। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए। मेरा लड़की जो भी सही सलामत आना चाहिए, मेरा जैसा भी हो यहाँ आना चाहिए मेरे घर में। क्या नाम है आपका? मेरा बसंती देवी। पिता की आंखें हुई नम, माता और पिता का रो रो कर है बुरा हाल। बताते चले कि सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत नीचे मोहलबनी निवासी दिलीप शर्मा की पुत्री वर्षा कुमारी का विवाह तय हुआ था और तय कार्यक्रम के मुताबिक वर्षा की सगाई आज के दिन सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को होना था। मगर बीते रविवार की अहले सुबह वर्षा शौच के लिए घर से बाहर निकली और वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार वालों ने वर्षा की खोजबीन शुरू की, मगर वर्षा का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। थक हार कर एक पिता और उनका पूरा परिवार स्थानीय पुलिस सुदामडी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की लिखित में सूचना दिया। मगर बहुत ही अफसोस की बात है कि स्थानीय पुलिस वर्षा के गुमशुदा हुए 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ भी पता लगा नहीं पाई है। स्थानीय पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से दिलीप और उनका पूरा परिवार काफी दुखी है। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे प्रशासन की ओर से कि आप लोग जो प्रशासन जो काम कर रही है उसी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं है पूरी तरह। क्योंकि जब हम लोग पता चला कि ऐसा ऐसा घटना है तो तुरंत हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि सुबह 3 से 4 बजे हमारी जो बहनी लगती थी, ठीक है, वो सोच के नहीं निकली थी और उसी समय से लापता। ये रविवार की सुबह की घटना है और सोमवार को बहन का सगाई था। तो इसके बारे में हमने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और इसका संदेह पूरी तरह संदेह क्या पूरा शक जो हम लोग कह सकते हैं कि राहुल रजक, उनका पिताजी का नाम है जितेंद्र रजक, उन्होंने, क्योंकि बीच में पता चला कि बीच में वो ये उनकी जो थी जितेंद्र रजक की वाइफ आके बीच में धमकी दी थी कि अगर मेरी बेटी के साथ आपका लड़की का ब्याह नहीं, शादी नहीं हुआ, हमारे घर के बहू नहीं बनी तो किसी घर के बहू नहीं बनने देंगे। अगर आप किसी घर में शादी लगाते हैं तो वक्त में ऐसा हम कारनामा करेंगे जिससे आपका मौत करें, ठीक है, जबरन। तो इसके लिए हम लोग बाकायदे लिखित दिए हम लोग थाना में कि ऐसा ऐसा बात, लेकिन थाना किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रही, जैसे हम लोग। और थाना अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। और हम लोग इतना ही चाहते हैं कि लड़की कैसी है, क्या है, हमको लड़की चाहिए। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम है आजाद शर्मा। वहीं इस पूरे घटना में दिलीप शर्मा ने कहा कि स्थानीय पुलिस को मेरे द्वारा दिए गए आवेदन में मुझे जिन पर शक है उनका नाम और पता मैंने पुलिस को दिया है। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। आगे उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उनकी बेटी ट्यूशन के लिए घर से बाहर जाती थी। उस समय जितेंद्र रजक का पुत्र राहुल रजक मेरी बेटी को रास्ते में परेशान किया करता था, जिसके बाद मैंने उनके परिवार को समझाने का कोशिश किया, मगर राहुल की मां ने उल्टा मेरे दुकान पर आकर मुझे धमकी भरे लफ्जों में कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी का शादी और घर परिवार भविष्य में किसी और के साथ बसने नहीं दूंगी। मेरा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है। बड़ी बात है कि मेरा नाम दिलीप शर्मा, नीचे मोहलबनी का रहने वाला हूँ। और जो है रविवार की ये घटना है, प्रतिदिन की भांति हम भी जो है हम लोग अपना घर में सोए हुए थे और जो है 3 और 4 बजे के बीच की ये घटना है सुबह की। सोच के लिए हमारी लड़की वर्षा कुमारी जो है बाहर निकली
और उसके बाद से जो है वो घर वापस नहीं आई। तो ये संज्ञान हम लोग थाना में जाकर इन्फॉर्मेशन दिए, थाना प्रभारी को हम लोग एप्लीकेशन बकायदे एप्लीकेशन के साथ में ये जानकारी सूचित किए कि ऐसा ऐसा बात है। और उसमें जो संदिग्ध क्या वो पूर्ण रूपेण एक लड़का है जिसका नाम है रजक का लड़का है, उसका नाम है राहुल रजक। क्योंकि राहुल रजक जो है मेरा वर्षा जो है उस रूट से जाती थी पढ़ने के लिए ट्यूशन, और उसी रूट से गुजरती थी, और वो हमेशा जो है वो उसका कैरेक्टर लूज है। और वो लड़का जो है अक्सर इससे जो है बार्गेनिंग किया करता था, छेड़खानी किया करता था। तो वर्षा आकर हम लोगों को ये जानकारी दी कि पापा वहाँ जाते हैं तो एक लड़का है जो हम लोग को जो है परेशान करता है। तो ये बात जब उनका जानकारी लिए तो उनका पिताजी जो है सो उनका नाम पता किए, तो उनका पिताजी जो है सो उनको बुलाया गया। पिताजी उनका आए जितेंद्र रजक, तो वो जो है आए, तो आके हम उनको बोले कि देखिए ऐसा ऐसा आपका लड़का कर रहा है। वो बोले अच्छा ठीक है, हम अपना लड़का को जो है हम समझा देंगे। ये बोलकर वो चले गए। उसका जो है दूसरा दिन जो है क्या हुआ कि वो उनकी वाइफ जो है एक किसी अदर व्यक्ति को लाकर, कोई पासवान है नाम नहीं जानते हैं, उसको बाइक में लेकर मेरे दुकान में नदी किनारे शमशान घाट में मेरा दुकान है वहाँ पर लेकर आई। और लेकर आने के बाद में हमसे कह रही है कि देखिए हम लड़का से बात किए, मेरा लड़का जो है आपका लड़की को बहुत पसंद करती है, हम उससे शादी करना चाहते हैं, मेरा इकलौता बेटा है तो शादी करवा दीजिए। इस बात पर हम बहुत नाराज हुए और उनको हम समझाए भी कि सोचिए कि ये सही है या गलत है। आप गलत लड़का कुछ भी कह दे यार, आप इसको स्वीकार कीजिएगा, सही और गलत को जरा समझा कीजिए। अगर समझदार है तो फिर इस बात को समझिए। ये बोलकर भेज दिए। तो वो जाते जाते बोले कि देखिए मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बेटा जो भी चाहेगा वो कर सकता है, और उसके लिए जो है आपका अगर बेटी अगर नहीं आप मेरे घर में आएगा तो कहीं हम शादी होने नहीं देंगे और उसको रहने नहीं देंगे। इस तरह का कुछ धमकी देकर वो जो है चली गई कि जब अगर यहाँ नहीं होगा तो एंड वक्त में हम जो है इसका हम रिजल्ट दिखा देंगे। और हमारा रविवार के दिन ये घटना घटा है और सोमवार के दिन एंगेजमेंट था, जो हमारा देखिए सब कुछ है, लॉज बुक किए हुए हैं, सब प्रमाणित है। और उसका एक दिन पहले ये लोग जो है किडनैपिंग कर ले गया। और जो है इसका आश्वासन मिला, रिजल्ट नहीं मिला, आश्वासन मिला है। लगे हुए कितने हैं, घंटे हो गए हैं आपकी लड़की के लापता जी? कितने घंटे हो गए हैं लापता? 24 घंटा पार होकर कितना 48 घंटा में पहुंच चुका है। अच्छा, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग क्या बैठे हुए हैं, और सब बैठ के ही बात कर रहा है। तो और जिला कि हम लोग प्रशासन बैठे के हुए क्या हैं। कुछ मांग करते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। हम कहते हैं लड़की अगर मर भी गई है, किडनैपिंग हो गया है, जो भी हुआ है, आप रिजल्ट सामने लाइए। पूरा संदेह किस प्रशासन पर है आप आप लोग? आज क्या कर रहे हैं? आप संदेश जितेंद्र रजक का बेटा और उसका मम्मी जो है मेन गुर्गा है। हम बार बार हम प्रशासन से बोले कि उसका मम्मी को उठाइए, तो थाना प्रभारी क्या बोल रहा है कि मम्मी को और लेडीज को हम कैसे उठा लेंगे। तो हम ये सवाल के जवाब दिए, शासन होकर बोलिए ऐसा बात बोल रही है कि लेडीज है तो हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। बहरहाल दिलीप और उनका पूरा परिवार जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे ताकि जल्द से जल्द उनकी बेटी घर वापस हो। झरिया से सिटी वायरल लाइव के लिए गोविंद खेत्रपाल की रिपोर्ट।